दोस्तों, इस वीडियो में यह बताया गया है कि अर्जुन और श्री कृष्ण कैसे वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक नर है तो दूसरे नारायण हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अर्जुन ने एक दिन नदी किनारे घूमते हुए कहा, मैंने सुना है कि अयोध्या के राम महान धनुर्धर थे। अपने बाणों से मैं ऐसा पुल भी बना चुका हूं जिससे इंद्र के हाथी उतरकर धरती पर आए थे। निस्संदेह राम अपनी पत्नी सीता को, जिसे राक्षस राज रावण ने हर लिया था, वापस लाने के लिए समुद्र के आर पार बाणों का पुल बनाने में सक्षम रहे होंगे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वह मेरे जितने सक्षम धनुर्धर नहीं थे? राम के सेवक और उन्हें समर्पित वानर राज हनुमान ने अर्जुन की यह बात सुन ली। उन्हें अर्जुन द्वारा कही ये बात नागवार लगी। वे पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आए और अर्जुन से बोले, बाणों का यह पुल बानरों का बोझ कभी नहीं उठा सकता था, इसीलिए उन्हें पत्थरों को मिलाकर पुल बनाना पड़ा। तुम इस नदी के आर पार बाणों का पुल बनाने का प्रयास करो और देखो कि क्या वो एक वानर का बोझ भी सहन कर पाएगा। हनुमान जी को पहचानने में असमर्थ अर्जुन ने सोचा कि वानर उन पर व्यंग्य कस रहा है, इसलिए उसने नदी के ऊपर बाणों का पुल बना दिया। हनुमान ने उस पर एक पैर रखा और पुल तत्काल टूट गया। हनुमान जोर से हंसे और अर्जुन का मखौल उड़ाया। तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि तुमने इंद्र के गजों के लिए स्वर्ग से धरती तक पुल बनाया था। अर्जुन ने स्वयं को इतना अधिक अपमानित महसूस किया कि उसके मन में आत्महत्या का विचार आ गया। तभी वहां से गुजर रहे किसी ऋषि ने कहा, बाणों का दोबारा पुल बनाओ। इस बार तुम बाण छोड़ते समय राम कृष्ण हरि जपते जाना और फिर अंतर स्वयं देख लेना। अर्जुन ने उनके कहे अनुसार ही किया। अब की बार वानर ने जब उस पर पांव रखा तो पुल ज्यों का त्यों रहा। हनुमान ने तब अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पुल पर नृत्य किया। उसका तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान ने तब अपना आकार बढ़ाया और पर्वताकार बन गए, लेकिन पुल उनके भारी दबाव के बावजूद नहीं टूटा। ऋषि ने कहा, यह राम के नाम का ही प्रताप था कि लंका के तट तक बना पत्थरों का पुल बानरों के भारी वजन के बावजूद नहीं टूटा। उसी प्रकार कृष्ण के नाम की बदौलत वाणों का यह पुल हनुमान का वजन उठा पाया है। इस जगत में सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलता, दिव्य आशीर्वाद भी आवश्यक है। कृष्ण ही राम है एवं वे दोनों ही हरि अथवा विष्णु हैं। ये बात हमेशा याद रखना। कृष्ण के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुम नर हो और वे नारायण हैं। अर्जुन ने ऋषि को झुककर प्रणाम किया और फिर क्षमा याचना करते हुए हनुमान के चरणों में लौट गया। उसने तब हनुमान से पूछा, इसका क्या अर्थ है, मैं नर हूं एवं कृष्ण नारायण हैं? हनुमान ने उत्तर दिया, यह रहस्य तुम्हारे सामने शीघ्र ही उद्घाटित हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद किसी ब्राह्मण ने अर्जुन से अपनी संतानों को बचाने का अनुरोध किया। वे पैदा होते ही गायब हो जाते हैं। मेरी पत्नी अब फिर से गर्भवती है और उसकी प्रसूति होने ही वाली है। मुझे भय है कि मैं इस संतान को भी खो बैठूंगा। अर्जुन ने ब्राह्मण को आश्वस्त किया कि वो अपने शक्तिशाली धनुष गांडीव से उसकी संतानों की रक्षा करेगा, फिर भले ही उसके लिए उसे मृत्यु के देवता यम का सामना क्यों न करना पड़े। उसकी इस मुहिम में कृष्ण ने भी उसका साथ दिया। अर्जुन ने संकल्प किया, यदि मैं इसमें सफल नहीं होता तो आत्मदाह कर लूंगा। ब्राह्मण की पत्नी का प्रसूति काल शुरू होते ही अर्जुन ने ब्राह्मण की झोंपड़ी के ऊपर बाणों का कवच बना दिया और स्वयं दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देने लगा। अब मैं देखता हूं कि कौन भीतर घुसकर बच्चे को ले जाएगा। कुछ ही मिनट के बाद शिशु पैदा हो गया। अर्जुन और कृष्ण ने बच्चे को रोते हुए सुना, तभी रोने का सुर थम गया। ब्राह्मण चिल्लाया, बच्चा गायब हो गया। हे अर्जुन, तुम विफल हो गए। ये कैसे घटित हो गया? झोपड़ी में कोई नहीं घुस पाया, न भगवान, न दानव और न ही मनुष्य। निराश अर्जुन ने वहीं और तभी आत्महत्या का निर्णय किया, लेकिन कृष्ण ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, ऐसा भीषण निर्णय करने से पहले तुम्हें कुछ देखना पड़ेगा। अर्जुन रथ पर चढ़ा और कृष्ण ने रास थाम ली। दोनों साथ साथ क्षितिज की ओर बढ़ चले। यह लंबी यात्रा थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि रथ धरती से ऊपर उठा हुआ था। रथ आकाश में उड़ने लगा और वे पर्वतों तथा नदियों को तेजी से बहुत पीछे छोड़ चुके थे। शीघ्र ही रथ समुद्र के ऊपर से उड़ने लगा। सब कुछ धुंधला पड़ गया था। गति बढ़ने के साथ ही आकाश भी पीछे छूटने लगा। कृष्ण सीधे सामने नजरें जमाए हुए थे। आकाश इतना अधिक काला पड़ गया कि तारे भी दिखने बंद हो गए। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र आगे छोड़ दिया और वो रथ के आगे आगे रास्ते को प्रकाशित करने लगा।
अर्जुन ने पाया कि वे खारे पानी के महासागर को पार कर चुके थे। वे सर्पों, विशालकाय मछलियों और विचित्र मायावी जीवों से भरे ताजे पानी के महासागर के ऊपर उड़ रहे थे। उसके बाद वे आग उगलते मगरमच्छों से भरे आग के महासागर के ऊपर से गुजरे। उसके बाद वे गंदगी के महासागर तथा अंततः क्षीर सागर के ऊपर पहुंचे। वहां दूध के समुद्र के बीच अर्जुन को नयनाभिराम दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि कोई दिव्य व्यक्तित्व विशालकाय हजारों फन वाले नाग की कुंडलियों पर विश्राम कर रहा है। उस व्यक्ति की मुस्कान सौम्य तथा 4 भुजाएं थीं, जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा तथा कमल थाम रखा था। ये विष्णु थे। नागराज आदि अनंत शेष थे। कालसर्प। विष्णु के चरणों में संपदा और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी बैठी हुई थी। उनकी जिह्वा पर बुद्धि की देवी सरस्वती विराजमान थी। ये भगवान थे। भगवान जो ब्रह्मांड को गतिमान रखते हैं। भगवान जो समय एवं अंतरिक्ष को मोड़ सकते हैं तथा असंभव को संभव कर सकते हैं। अपनी माता की कोख से बाहर आने वाले शिशुओं को पल भर में गायब कर सकते हैं। इस दिव्य दृश्य से विह्वल होकर अर्जुन ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वह जब खड़ा हुआ तो उसने देखा कि विष्णु के पास कुछ शिशु बैठे हुए हैं। विष्णु जी बोले, ये ब्राह्मण की संतान हैं। मैं इन्हें यहां इसलिए लाया कि तुम इनके पीछे यहां आ सको और अपने अस्तित्व का वास्तविक प्रयोजन जान सको। अर्जुन की समझ में कुछ भी नहीं आया। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने समझाया, कभी तुम नर थे और मैं नारायण था। हमने मिलकर अनेक दानवों से युद्ध किया और अनेक युद्ध जीते। अब हम अर्जुन एवं कृष्ण हैं। हमें पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित किया गया है। विष्णु ने अर्जुन को बताया, कृष्ण बुद्धि हैं, तुम कार्य हो। एक के बिना दूसरा बेकार है। तुम अपने सभी युद्ध तभी जीत पाओगे जब तुम साथ साथ रहोगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।